स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। जातिगत जनगणना पर घिरी बिहार में नीतीश कुमार सरकार को बड़ा झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार में जातिगत जनगणना पर रोक लगा दी है। जी हां, जिस तरीके से याचिकाएं पटना हाईकोर्ट में दायर की गई थी, ये मांग करते हुए कि जातिगत जनगणना पर रोक लगनी चाहिए बिहार में, उसके बाद अब पटना हाईकोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है, जहां जातिगत जनगणना पर रोक लगा दी गई है। बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। मौजूदा समय में भी वहां जातिगत जनगणना हो रही है, तो ऐसे में अब इस पर रोक लगा दी गई है। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस वी चंद्रन की बेंच ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। जातिगत जनगणना पर रोक लगाने की मांग को लेकर जो याचिकाएं पटना हाईकोर्ट में दायर की गई थी, उन याचिकाओं पर आज यानी 4 मई को पटना हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। बिहार सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ये कहा गया था कि 3 दिन में सुनवाई कर पटना हाईकोर्ट इस मामले में अंतरिम आदेश दे, जिसके बाद पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में बिहार में 3 जुलाई 2023 तक जातिगत जनगणना पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद की पीठ ने हाईकोर्ट में रोक लगाने की मांग वाली 3 याचिकाओं पर यह आदेश पारित किया है। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से जातिगत जनगणना को लेकर सियासी बवाल बिहार में देखने को मिला, लेकिन इस सियासी बवाल के बीच पटना हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला कि वहां जातिगत जनगणना पर रोक लगा दी जाए, ये अपने आप में नीतीश कुमार सरकार के लिए बड़ा झटका है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने बिहार में नीतीश कुमार सरकार को ये निर्देश दिया है कि वो जाति आधारित सर्वेक्षण को तुरंत बंद करें और ये सुनिश्चित करें कि पहले से जो डाटा इकट्ठा किया गया है उसे पूरी तरीके से सुरक्षित रखा जाए और रिट याचिका में अंतिम आदेश पारित होने तक किसी के साथ साझा उसे ना किया जाए। जातिगत जनगणना पर पहला चरण जनवरी में शुरू हुआ था और वर्तमान में भी दूसरा चरण चल रहा है, यानी अभी भी जातिगत जनगणना जो है वो बिहार में चल रही है। न्यायालय ने विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर विचार करने और मामले में रोक लगाने के लिए जो दायर अंतरिम आवेदन है उस पर विचार करने के निर्देश पर सुनवाई की है, जिसके बाद पटना हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला जो है इस पूरे मामले पर सामने आया है। आपको ये बता दें कि नीतीश कुमार सरकार लंबे समय से जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में रही है। नीतीश सरकार ने 18 फरवरी 2019 और फिर 27 फरवरी 2020 को जातीय जनगणना का प्रस्ताव बिहार विधानसभा और विधान परिषद में वो पास करा चुकी है। हालांकि केंद्र सरकार शुरू से ही जातिगत जनगणना के खिलाफ रही है। केंद्र सरकार की ओर से बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके ये साफ कर दिया गया था कि जातिगत जनगणना नहीं कराई जाएगी। केंद्र सरकार का कहना था कि ओबीसी जातियों की गिनती करना लंबा और एक बहुत कठिन काम है। बिहार सरकार ने पिछले साल जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया था और इसका काम जनवरी 2023 से शुरू हुआ था। इसे मई तक पूरा किया जाना था, लेकिन अब हाईकोर्ट ने इस पर 3 जुलाई तक के लिए रोक लगा दी है, यानी आने वाले वक्त में पटना हाईकोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी, तब तक इस पूरे मामले पर रोक लगा दी गई है। नीतीश कुमार सरकार के जातिगत जनगणना कराने के फैसले के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में 6 याचिकाएं कुल दाखिल की गई थी और इस याचिकाओं में जातिगत जनगणना पर रोक लगाने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विनोद चंद्रन और जस्टिस मधुरेश प्रसाद की बेंच ने इस पूरे मामले पर बुधवार को सुनवाई की थी और फैसला सुरक्षित रखा था, लेकिन उसके बाद जो फैसला इस पूरे मामले पर आया है वो अपने आप में बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है।
जातीय जनगणना को लेकर पटना हाईकोर्ट में बिहार सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए सभी अपनी जाति बताने को आतुर रहते हैं। सरकार ने नगर निकायों और पंचायत चुनाव में पिछड़ी जातियों को कोई आरक्षण नहीं देने का हवाला देते हुए ये कहा कि ओबीसी को 20%, एससी को 16% और एसटी को 1% आरक्षण दिया जा रहा है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 50% आरक्षण दिया जा सकता है। राज्य सरकार नगर निकाय और पंचायत चुनाव में 13% और आरक्षण दे सकती है। सरकार ने कोर्ट में यह भी तर्क दिया कि इसलिए भी जातीय जनगणना जरूरी है, यानी आरक्षण का हवाला जो था वो नीतीश कुमार सरकार की ओर से दिया गया। लेकिन वहीं आपको ये बता दें कि एक तरफ बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार जो है वो जातिगत जनगणना करा रही है, जिसका विरोध लगातार वहां हुआ है, क्योंकि केंद्र सरकार जातिगत जनगणना के समर्थन में बिल्कुल नहीं है। और पिछले साल फरवरी में लोकसभा में जातिगत जनगणना को लेकर जो सवाल किया गया था, इसके जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने ये बताया था कि संविधान के मुताबिक सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की ही जनगणना हो सकती है। इसके अलावा दूसरी वजह यह भी मानी जाती है कि जातिगत जनगणना से देश में 1990 जैसे हालात बन सकते हैं। फिर से मंडल आयोग जैसे किसी आयोग को गठन करने की मांग हो सकती है। इसके अलावा आरक्षण की व्यवस्था में भी फेरबदल होने की संभावना है। ये तमाम बड़ी बातें लोकसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की ओर से कही गई थी, जब सवाल उनसे जातिगत जनगणना को लेकर किया गया था। तो कुल मिलाकर ये बड़ा मामला जिस पर बिहार सरकार को बड़ा झटका पटना हाईकोर्ट से लगा है, जिसमें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि लगातार नीतीश कुमार सरकार पर आरोप ये लगे हैं कि जो वो जातिगत जनगणना करा रही है, इससे फायदा नीतीश कुमार का ही होगा। क्योंकि तमाम जो सियासी दल है, जाहिर तौर पर वो जिस तरीके से वोट बैंक के लिए कहीं ना कहीं जाति पर की राजनीति करते हैं, जिस तरीके से धर्म के आधार पर तमाम जो बयानबाजी है वो की जाती है, तो जाहिर तौर पर ये तमाम चीजें चुनाव में बेहद महत्वपूर्ण साबित होती हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार को इससे फायदा होगा, ये लगातार बीजेपी के नेता कह रहे थे। ये तमाम जो विपक्षी दल हैं बिहार में, उनका बयान सामने आ रहा था और यही माना जा रहा था कि जातिगत जनगणना अगर बिहार में होगी तो इससे नीतीश कुमार सरकार को फायदा हो सकता है। लेकिन उसके बाद अब पटना हाईकोर्ट ने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह बड़ा फैसला सुनाया है, 3 जुलाई तक पूरी तरीके से तत्काल प्रभाव से जातिगत जनगणना पर रोक लगा दी गई है। जनवरी से वहां जातिगत जनगणना हो रही थी और उसका दूसरा चरण फिलहाल चल रहा था। मई यानी इसी महीने में ये जातिगत जनगणना का काम पूरा होना था, जिस पर अब कोर्ट ने पूरी तरीके से रोक लगा दी है। आने वाले वक्त में इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। लेकिन फिलहाल जो अहम टिप्पणियां कोर्ट की तरफ से की गई हैं, उसमें यही कहा गया है कि जो अभी तक जातिगत जनगणना हुई है, जो डेटा इकट्ठा किया गया है, उसे पूरी तरीके से सुरक्षित रखा जाए और उस डेटा को किसी के भी साथ साझा नहीं किया जाए। ये तमाम बड़ी बातें जो हैं वो दरअसल इस आदेश में की गई हैं, जो कि पटना हाईकोर्ट की तरफ से जारी किया गया है। तो कुल मिलाकर ये बहुत बड़ा फैसला है पटना हाईकोर्ट का, जो कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि लगातार जो जातिगत जनगणना बिहार में हो रही है उसका विरोध केंद्र सरकार की ओर से भी किया गया है और सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा केंद्र की तरफ से हलफनामा भी दायर किया गया था, जिसके बाद अब पटना हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर 3 जुलाई 2023 तक जातिगत जनगणना पर बिहार में रोक लगा दी है, जो कि नीतीश कुमार सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।